अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट lovetipsinhindi.com से मेरे साथ डायरेक्टली कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपका हस्बैंड आपको धोखा दे रहा है तो आपको क्या करना है? इनफैक्ट अगर हम देखें तो किसी वाइफ को उनके हस्बैंड द्वारा जब धोखा दिया जाता है तब अमूमन क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़, उसकी वाइफ ना उनके लक्षण देखकर उनकी जासूसी करना स्टार्ट कर देती है। जब उनको पता चलता है कि रियल में उसका हस्बैंड उनको धोखा देता है तब वो उसके साथ लड़ने लगती है और उनको जिसके साथ उनका अफेयर होता है उनसे रोकने की कोशिश करती है, उनसे अलग होने की कोशिश करती है। अब एक बात हमें ये सोचनी चाहिए कि आप ना जितना उसके बारे में सोचने में अपना माइंड, अपनी एनर्जी लगाओगे, आप इतने वीक होते जाओगे और आपके हस्बैंड को रोकने के लिए जो आपकी पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी वो नहीं कर पाओगे। तो जासूसी करने का बहुत बड़ा नुकसान है कि भाई वो कब ऑनलाइन है, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या करे वगैरह, इस तरह की चीज़ें। दूसरी तरह की चीज़ें वो होती है कि जब हमारे पार्टनर के साथ कोई जुड़ जाता है या आपके हस्बैंड के साथ कोई लड़की जुड़ गई व्हाटएवर, तब ना हम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं उन दोनों को अलग करने में, उन दोनों का टूट जाए, वो दोनों अलग हो जाए, उन दोनों की चीज़ें बने नहीं। अब दिक्कत ये है कि जितना आप जोर लगाओगे ना, सामने वाले को वहाँ पे रस मिलता है। कहने का मतलब ये कि वो एक चैलेंज बन जाता है। आप देखो, मैंने तो बहुत ज़्यादा लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व किया है जहाँ पर दुनिया खिलाफ होती है, जहाँ पर लोग खिलाफ होते हैं कि तुम दोनों का नहीं हो सकता। लोगों को वो ही चीज़ बनाने में मज़ा आता है। अब सिंपल सी चीज़ होगी, हस्बैंड ज़्यादातर वाइफ को प्यार नहीं करते, गर्लफ्रेंड को करते, क्योंकि वाइफ उसके घर में आ गई, उसको तो उसने जीत लिया, उसके लिए वहाँ पर कुछ मुश्किल नहीं है। गर्लफ्रेंड से मिलना, उसके साथ प्यार करना, वो समाज के नज़रों में इतना सही नहीं माना जाता। तो इंसान को मुश्किल चीज़ों में रस आता है एंड आप उन दोनों के बीच में मुश्किल क्रिएट कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप उनको दूर करो। एक्चुअल में आप उन दोनों को मोटिवेट करो कि तुम दोनों और ज़्यादा चिपको, तुम और ज़्यादा आगे बढ़ो। तो मैंने कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया है जब रिलेशनशिप कोच इतने रिलेशन देखे कि लोग आपके रोकने से रुक जाएंगे या किसी को अलग होने से वो अलग हो जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा मैंने बहुत देखा कि लोगों को जब रोका जाता है ना तो वो और मोटिवेट होते हैं उन चीज़ों को करने के लिए। तो तुम्हें ना अपने पार्टनर के साथ इस चीज़ को लेकर झगड़ा भी नहीं करना है कि तुम्हारा कहीं पर अफेयर है, ये है, वो है। अगर बताया नहीं तो बताओ भी मत कि मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर तुम दोनों का झगड़ा होता है। जैसे ही झगड़ा होता है तो तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता है। तुम दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस क्रिएट होता है, तुम्हारे हस्बैंड का उनकी गर्लफ्रेंड के साथ और ज़्यादा नज़दीक या बढ़ना बहुत ही आमूमन बात है, बहुत ही सामान्य बात है कि वो चीज़ होने ही वाली है। तो अब बात आती है कि भाई हमें ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर तुम वर्किंग नहीं हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे एंड तुम्हारे लिए पॉसिबल है तो तुम्हें वो करना चाहिए। जॉब स्टार्ट कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, वो चीज़ तुम्हें करनी चाहिए। क्योंकि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो उस पर्सन को वैसे नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी पर्सनालिटी अगर उनके सामने बदलती है तभी छोड़ेगा। अब ये भी समझ लेते कि तुम्हारे होते हुए वो किसी और के साथ रिलेशन में क्यों है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि अब पहले जैसी बात नहीं रही, जो नयापन था रिलेशन में वो नहीं रहा, या उनको लगता है कि वो तुमसे कुछ बेटर पार्टनर डिजर्व करते हैं। कई बार हस्बैंड इसलिए अपनी वाइफ को धोखा देता है, वाइफ को प्यार करता है, लेकिन उनको लगता है कि टाइम पास के लिए कुछ होना आ जाए। सीरियस तो अपनी वाइफ के साथ भी, देख लो ये बात। तो वो एक सीधी सी बात है कि उनको ना तुम्हें लेकर अब थोड़ी सी इंटरेस्ट लूज वाली चीज़ें होने लगी, उनको बीमारियां होने लगी, जिससे उनको कुछ नयापन लाइफ में चाहिए। तुम ही अपने आप में नयापन क्रिएट कर लो तो ये चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। इसलिए सबसे पहली चीज़ कि अगर तुम जॉब नहीं करते, काम नहीं करते, तो वो चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए। इनफैक्ट ऐसी कुछ चीज़ें करनी चाहिए तुम्हें ताकि तुम्हारा ना बाहर से कुछ आना जाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम जस्ट घर में बैठे रहते हो। इनफैक्ट ये भी बहुत रोल प्ले करते हैं कि तुम्हारा बाहर के लोगों से इंटरेक्शन है ना, स्पेशली अपोजिट जेंडर से, लड़कों से कट जाता है, तो वो एक थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं, तो इसलिए भी ध्यान नहीं देते। ये बात भी मैं आपको बता दूं। एंड जैसे तुम अपनी लाइफ में एक्टिव हो जाओगे, तुम्हारा एक पर्सनालिटी उनके सामने क्रिएट होगी। हाउसवाइफ की यही सबसे बड़ी वीकनेस आ जाती है रिलेशन में, मैरिज होने के बाद, कि उनकी आइडेंटिटी उनके हस्बैंड में वो बन नहीं पाती। जो घर का काम कर रही होती, जो चीज़ें हैंडल कर रही होती ना, वो दिखता नहीं है। अगर वो जॉब करने जाएगी तो उनके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे कि लोगों से डील करती होगी, लोगों से मिलती होगी। भले ही वो डायरेक्टली यहाँ पे डाउट नहीं करते, पर एक आप ओपन वर्ड में आ जाते हो,
जैसे कि गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड हो जाए तब उनको ज़्यादा प्यार कर दे, ज़्यादा पैम्पर कर दे। रीज़न ही ये है। इसलिए तुम्हारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि बाहर आना जाना, या तुम्हारा कुछ काम, या तुम्हारा कुछ जॉब होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि तुम्हारा ना टेंशन वाला चेहरा उनके सामने नहीं आना चाहिए। जब वो तुम्हें ऑब्जर्व करे, जब वो तुम्हें देखे, तुम्हारे हस्बैंड को ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम हमेशा दुखी हो, उनके लिए रोती रहती हो, परेशान रहती हो। और तुम वैसा करते हो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का स्वाभाविक सा बिहेव ऐसा हो जाएगा कि वो तुम्हें नोटिस नहीं करेंगे। तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें नॉर्मल रहना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना अपनी हैप्पीनेस से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपने पेन से, दुख से, या ये दिखाने से कि तुम्हें कितना प्यार करते हैं, या तुम्हारे ये करने से हमें कितना हर्ट होता है। लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे आपकी इस बात को जी। एंड एक और चीज़ है कि तुम्हें हर चीज़ में अपनी लाइफ में एक्टिव हो जाना है। अपने हस्बैंड के अफेयर में थोड़ा कम एनर्जी वेस्ट करो, कम ध्यान लगाओ। अपनी लाइफ में आपको लगाना, जो भी तुम्हें फेस्टिवल पसंद होते हैं, जो भी तुम्हारी हॉबीज़ है, वो सारी चीज़ें करने लगो। एंड साथ साथ में तुम्हारा लोगों का ग्रुप होना चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है, जिस भी हिसाब से तुम्हारी सुविधा में बन सकते हैं। एंड इससे क्या होता है कि वाइफ होती है, वो अपने हस्बैंड के लिए या अपनी फैमिली के लिए सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके चार दीवारी के अंदर रहती है। ना ज़्यादा लोगों से मिलती है, ना उनके कुछ शौक होते हैं, सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। एंड इसी रीज़न के कारण आप देखते होंगे कि हाउस वाइफ को नज़रअंदाज किया जाता है, उनको नोटिस नहीं किया जाता, उनको वो वैल्यू, अहमियत नहीं दी जाती। तो क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि आप ना एक डीएक्टिवेट पर्सनैलिटी बन जाते हो। यानी कि कुछ प्ले तो हो रहा है आपके कारण उस फैमिली में या उस रिश्ते में, पर वो दिखता नहीं है। जब तक दिखता नहीं है तो लोग उनको नोटिस नहीं कर पाएंगे ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, आपका काम, आपका एक्टिव ग्रुप, आपकी हैप्पीनेस। पर ज़्यादातर हाउसवाइफ ऐसी होती है कि जो ऐसी चीज़ों के कारण घर में अकेली हो जाती है, रोने लगती है, अपने हस्बैंड को मनाने लगती है, या उनके अफेयर से उनको दूर करने की कोशिश करती है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर उनको कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा वो चाहती है। पर आपको अपनी पर्सनैलिटी अपने पार्टनर के सामने, अपने हस्बैंड के सामने क्रिएट कर लेनी है। एंड आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो उनका अटेंशन है, उनका ध्यान है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएगी। ये बहुत ही वाक़िब तरीका होता है। जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, आपको देखना चाहिए। किसी को 1 महीने में, 2 महीने में, या 3 महीने में, ऐसे टाइम शेड्यूल के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। पर तरीका यही है। अगर आप रिलेशन को ज़्यादा बेटर तरीके से समझना चाहते हो कि रिलेशनशिप में साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, तो आप मेरी वेबसाइट से मेरी लिखी हुई ई-बुक साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो, तो भी आप मेरी वेबसाइट से डायरेक्टली मेरे साथ कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। एंड इनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।